इन्वेंट्री लेना है एक्सक्लूडिंग लूज टूल्स एंड स्पेयर पार्ट्स। नहीं नहीं, वो करंट एसेट में ही जाएगा सर, रेशियो में यूज नहीं होगा। जस्ट बिकॉज वो लिक्विड नहीं है इसका मतलब वो फिक्स्ड एसेट नहीं है, ऐसा नहीं लिख सकते आप। करंट एसेट ही है, उसका फायदा कैश में नहीं है, उसका फायदा बिजनेस में इस्तेमाल करने के लिए। सो वेन एवर यू आर डूइंग करंट रेशियो CA/CL, टेक द वैल्यू ऑफ करंट एसेट इन्वेंट्री एक्सक्लूडिंग लूज टूल्स एंड स्पेयर पार्ट्स। याद रह पाएगा सर? भैया तो कुछ ज्यादा ही आसान सा माल आ जाएगा इसमें, बस बोलेगा कि अच्छा ये एसेट है, ये लाइबिलिटी है, इन्वेंट्री में 5 लाख रुपए वो है, लूज टूल्स माइनस करके ऐड करके डिवाइड करना। हाँ, थोड़ा सा आपसे लीनियर इक्वेशन का गेम भी खेलेगा, बोलेगा करंट एसेट 2 लाख का है, रेशियो 2:1 है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ करंट लाइबिलिटी? अभी 2 लाख बाई x इज इक्वल टू 2:1, नहीं बताया करंट लाइबिलिटी। देख के ही आंसर आ जा रहा होगा, 2 लाख है तो 1 लाख आंसर होगा। तो दूसरा टफ कर देते हैं, 3.2:1 और 2 लाख का करंट एसेट है, कोई बिग डील नहीं है भैया, ये उसे ऊपर मल्टीप्लाई हो जाता है। 1 CA इज इक्वल टू 3.2 लाख x या 3.2x, फिर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ CA? CA बता देगा ऑब्वियसली, एक चीज बता देगा। इसमें एक और इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है मैम, which is working capital, and 90% of students who do BST they already know this, BST or commerce, current asset minus current liability। वर्किंग कैपिटल पढ़े हैं आप शायद फाइनेंसिंग में। अरे हेलो कॉमर्स, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल इज ओनली करंट एसेट, नेट वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू CA-CL, है ना? आपके लिए CA-CL इंपॉर्टेंट है। कैसे आप लोग ब्लैंक है, आप लोग नहीं पढ़े क्या अभी तक? अकाउंट्स में तो रेशियो में पढ़े, हम बोल रहे हैं रेशियो छोड़कर सर। हाँ पढ़ा है, ED में पढ़ा है। आप लोगों का बिजनेस स्टडी में फाइनेंसिंग नहीं है क्या? अरे 11 में था। 11 में तो नहीं कराया सर, ED में कराया ना सर। श्योर है आप लोग? कैसे नहीं कराया? BPN अच्छा अभी हम करा दिए, सुनिए ना, सुनना सॉरी, बोलिए हेलो हेलो कर रहा है कोई। गलत नहीं है ईशानी, और एसेट्स ज्यादा होना बुरा नहीं है। करंट एसेट्स अगर करंट लाइबिलिटी से बहुत ज्यादा है, वो बोल रहे कि भैया 15:1 में दिक्कत ही क्या है, अच्छा ही तो चल रहा है। दुनिया बोलती है कि तुम्हारे पास पैसा होना चाहिए, तुम्हारे पास 15 गुना तुम्हारी करंट लाइबिलिटी से ज्यादा पैसा है, तो इसमें तो हमको तो अच्छा ही दिख रहा है। अपनी गुज्जू बहन है, कैश का पावर है, तो बोलेगी, ऑब्वियस बात है ना? देखिए अब एक बात समझिए, देयर इज नथिंग रॉन्ग विद दिस इफ यू आस्क मी, पर इफ यू आस्क द फाइनेंशियल पंडित्स, मतलब हम नहीं बोल रहे हैं ये बात, द एक्सपर्ट्स से दैट हैविंग टू मच कैश आइडल इज वेस्टिंग कैश। इसका मतलब है कि आप ये पैसा लगाकर कहीं पर इन्वेस्ट करके और पैसा कमा सकते थे, जबकि आपने इसको कहां रखा? करंट इन्वेस्टमेंट में रखा, या आपने इसको इन्वेंट्री में रखा, या आपने इसको ट्रेड रिसीवेबल में रखा, या आपने इसको कैश या बैंक में रखा, या आपको इसने अदर करंट एसेट में रखा। जबकि आप यहां पर इसको 3 लाख रुपया भी रख लें, अगर 3 गुना आप अपना लायबिलिटी रखें और 12 लाख रुपया से जाकर आप एक FD कर दें, फिक्स डिपॉजिट, ये बैंक से पैसा निकाल कर आप एक उसको नॉन करंट एसेट में कन्वर्ट कर दें, वो पैसा आपके लिए काम करने लगता है। द मनी स्टार्ट्स वर्किंग फॉर यू, यू स्टार्ट गेटिंग इंटरेस्ट फ्रॉम इट। करंट एसेट का मतलब डिफाइन करिए ना, अभी इसमें क्या दिख रहा है आपको? दोज एसेट्स विच लिक्विडिटी इज विद इन 1 ईयर, जिनको आप संग संग बेचना चाहते हैं, जो कैश में कन्वर्ट बहुत जल्दी हो जाता था। इसीलिए पहले एग्जांपल बताया आपको। लैंड एंड बिल्डिंग करंट एसेट है? बिल्कुल भी नहीं है। प्लांट एंड मशीनरी है, फर्नीचर है, इक्विपमेंट है, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स है? नहीं सर, कहां कैसे बोल रहे हैं? करंट इन्वेस्टमेंट शॉर्ट टर्म है। ईशानी, इज दैट क्लियर? बुरा नहीं बोल रहे हैं हम, आइडियल नहीं है। आई एम नॉट सेइंग दैट दिस इज अ वेरी बैड सिचुएशन,
इट इज स्टिल बेटर देन अ पर्सन हु इज 1:1। ये आदमी ना, हम लोग के घर में एक शब्द यूज होता है, इट्स अ वेरी पंजाबी थिंग टू से, इसका हैंड टू माउथ चल रहा है। हैंड टू माउथ मतलब समझते हैं? खाना हाथ में आता है माउथ में जाता है, खाना हाथ में आता है माउथ में जाता है, हैंड टू माउथ। मतलब एक दिन मतलब दिस अ वेरी इंपॉर्टेंट कोट, दीज काइंड ऑफ पीपल आर 1 हॉस्पिटलाइजेशन अवे फ्रॉम पॉवर्टी। एक बड़ा नुकसान, एक बड़ा खर्चा पूरा फाइनेंशियल सिस्टम घर को तोड़ देगा, बिकॉज बाकी सब इन्वेस्ट कर दिया है, प्रॉपर्टी में लगा दिया, सोना खरीद दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, सब इन्वेस्टेड है, पैसा है लोग के पास, बात समझिए, हम नहीं बोल रहे हैं। पर हैंड टू माउथ का मतलब है कैश उतना ही रखो जितना जरूरत है। एक बार कोई खर्चा बेसी आ गया, भागेगा, ए भाई घर पे कैश है, बैंक से विड्रॉ करो, बैंक नहीं है एटीएम भागो, एटीएम कार्ड नहीं चल रहा है पड़ोसी से मांगो। बहुत बार नहीं चलता है सर, कितना बार जाएंगे, देखिए सर्वर डाउन, आप लगता है यूज नहीं करते हैं। आप न्यू अलीपुर में आप कितना बार, हमको ऐसा हुआ है आप जानते हैं, 2 तारीख को आप जाए बोलते हैं आउट ऑफ कैश, क्या कर लेंगे आप? अरे हम आपको अपना बात बता रहे हैं, नहीं था घर में कैश, वो जब घर में बेटी हुई वो ट्रांसजेंडर लोग नहीं आ जाते हैं, वो दंगा कर दिया भाई वो लोग। हम बोला नहीं है कैश, हम बैंक से निकाल के लेके आते हैं, अब कल आइए ना, जाएंगे ही नहीं, हम भागे एटीएम, वो चेक लेगा। अब देखो आपको पता होगा उनका कम्युनिटी के बारे में, शायद वो चेक लेते हैं कि नहीं, हमको आइडिया नहीं था। हाँ नहीं, आपको आइडिया है तो हम पता नहीं, वो लोग तो नहीं लेते हैं। हर्ष को आइडिया है। तो अब सोचिए ना, ऐसे सिचुएशन पे अगर कोई आदमी दुगना खर्चा रखा होगा तो कहीं ना कहीं एक सेफ्टी नेट था उसके पास, पर 15 गुना रखना और भी ज्यादा रिस्की लगता है हमको। अगेन आई जस्ट वांट टू से इट इज नथिंग रॉन्ग विद इट, स्पेशली इफ द क्लास इज डोमिनेटेड बाय गुजराती एंड मारवाड़ी स्टूडेंट्स। यहाँ पे तो दंगा कर देगा, नहीं नहीं मेरा पीसो मेरे पास ही रहेगा, मेरा गद्दी का नीचे, निकलना हमको इन्वेस्टमेंट, पैसा का पॉकेट में पावर होता है, जब चाहिए रेडी होना चाहिए। आई एम जस्ट सेइंग, ये सब जो पढ़ने लिखने वाला लोग है ना, वो लोग ये सब बोलता है, हम नहीं बोल रहे, हम नहीं जज कर रहे सही है गलत है। बुकिश आंसर, अकेडमिकल आंसर 2:1। हाँ कि देखिए अब हमको नहीं पता ना कि आपका क्या हो सकता है, आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट ब्रिलियंटली चल रहा है 15:1 and you're doing very well, so that works for you, why would I change that, why would I want to influence that, है ना। हर आदमी का, हर घर का, हर बिजनेस का सिस्टम अलग है। किताबी कॉन्सेप्ट से आप अपना प्रैक्टिकल लाइफ को ना चेंज करें, हम ये बोलने की कोशिश करें एटलीस्ट इस कॉन्सेप्ट में, है ना। इफ थिंग्स आर वर्किंग फॉर 15:1, ईशानी का आपको बात सुनाई नहीं दिया होगा, पता नहीं शायद पूछ रही होगी और पता चला होगा कि घर में हाँ 15 लाख रुपए तो ऐसे ही रहता है बेटा, तो शायद इसीलिए वो थोड़ा टेंशन में आ गई, बोली नहीं हमारे घर में तो रहता है भैया, क्या मतलब गलत है बताइए। कम अमाउंट बोलती है, बोल रही है अभी 30 लाख, 30:1 है। पर बताइए ना, करंट एसेट में क्या नहीं लेना है, लूज टूल्स एंड स्पेयर पार्ट्स। और वर्किंग कैपिटल के फॉर्मूला को क्या लोग ये नाम दिया, सो अब देखिए इसमें क्या क्या बदमाशी हो सकता है। मैम आपको वर्किंग कैपिटल दे देगा, दोनों में से एक चीज दे देगा तो दूसरा निकल जाएगा, रेशियो में आप डालकर फॉर्मूला निकाल दें। या और अच्छा लीनियर इक्वेशन गेम खेलेंगे क्या, CA/CL दे दिया 2:1, ठीक है, वर्किंग कैपिटल बता दिया। अब दो कहा है ना में जवाब दीजिए, ये लिख सकते हैं क्या, CA दे दिया 5 लाख सपोज, या वर्किंग कैपिटल दिया ना, CA तो दिया नहीं, हाँ तो 5 लाख इज इक्वल टू CA/CL ना, अग्रीड। व्हाट इज CL या व्हाट इज CA, 5 लाख माइनस CA इक्वल टू CL। अब क्या करिएगा ना, जहां CA है, सॉरी जहां CL है वहां 5 लाख माइनस CA लिख दीजिए, सब्सटीट्यूट कर अनुज। CL इक्वल टू क्या है,
दोनों कर सकते हैं। सुन ना, अरे प्लस माइनस का लड़ाई मत कर मेरा। हाँ हम बोल रहे हैं ये फॉर्मूला है ना मैम आपके पास, इसमें मिसिंग फिगर क्या है? एक सी भी नहीं है, CL भी नहीं है। अग्रीड? नो, बोथ आर नॉट गिवन। अग्रीड, आई एम सेइंग दैट हियर बोथ आर मिसिंग, राइट? हम वही करेंगे मैम, पर फिर फायदा ही क्या है? ना हम CA जानते हैं ना हम CL जानते हैं। फिलहाल हम आपको क्या बोल रहे हैं, CA पता है? नहीं। CL पता है? इन टर्म्स ऑफ CA पता है कि नहीं? तो यहां 5 लाख माइनस CA कर दें तो दिक्कत है क्या? अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप CA का वैल्यू निकाल लें। आप पहले ही कर देते तो उसमें कुछ गड़बड़ नहीं था। अरे ठीक है रे, माइनस हो जाएगा उधर, हम मान रहे हैं, काहे घबरा रहा है उसमें? मैथ में मत लड़। हम बोल रहे हैं कि लीनियर इक्वेशन पे समझोगे, वो आपको सॉल्व करने हैं। हर्षिता भी वही मैथ पे लड़ाई करिए, भैया पहले ही कर दीजिए ना, CA/CL है तो आप ऐसे करो ना कि 2CL = 1CA एंड देन सब्सटीट्यूट। अग्रीड? मैथ पे मत लड़िए, वैरायटी ऑफ सम समझिए। पहला 15 सम खाली करंट रेशियो पे है और लीनियर इक्वेशन का कहानी लगेगा। दूसरा रेशियो देखिएगा, क्विक रेशियो। अच्छा ये करंट का ही पार्ट है। हाँ, करंट रेशियो के 2 पार्ट्स है मैम। करंट रेशियो, सॉरी गलत बोल दिया, लिक्विडिटी के 2 रेशियोज हैं। पहला कौन सा था? करंट रेशियो। क्या फॉर्मूला है? CA/CL। एक बार मेंटली ट्राई करेंगे सर, CA में क्या क्या आता है? CIT CSO, ये हो जाएगा याद। 100 बार जब क्लास में पूछेंगे ना, हमको लगता है अपने आप ही याद हो जाएगा। CIT CSO करंट एसेट में जाता है। और करंट लायबिलिटी कहाँ जाता है? एस्टॉस। करंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड बैंक, शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेस, अदर करंट एसेट, शॉर्ट टर्म बोरोइंग, ट्रेड पेएबल, अदर करंट लायबिलिटी, शॉर्ट टर्म प्रोविजन। अदर करंट अमाउंट नहीं था मैम कुछ। अदर करंट एसेट था, प्रीपेड एक्सपेंस, अक्रूड इनकम, जो क्लास 11 के एसेट्स थे। चलेगा? हाँ सर, क्यों नहीं हो सकता है? उसका भट्टा बैठा हुआ है। बोल रहा है भैया करंट रेशियो में लायबिलिटी ज्यादा हो जाए तो होने को हो सकता है, पर कमेंट करिए उस बेचारे पे। लॉस मत बोलिए सर, बहुत इंपॉर्टेंट बात उठा दिए ऋषि आप। लॉस CA/CL से नहीं आता है। लॉस आपका, हाँ लॉस आपका इनकम एक्सपेंस से आता है सर। ऑर्डर, हाँ सर ऑर्डर में लिखना होगा। CIT CSO का ऑर्डर मेंटेन करना होगा, एस्टॉस का ऑर्डर मेंटेन करना होगा, है ना? नहीं तो हम टॉस ही लिखवा देते ना, याद रखना इजियर हो जाता। टिस्को याद दिला देते आपको, इजियर हो जाता। टाटा आयरन स्टील कंपनी, ऑर्डर इंपॉर्टेंट। अभी ना शेड्यूल 3 आने दीजिए, फिर बोर्ड में सर एक चैप्टर है शेड्यूल 3 जहां बैलेंस शीट बनाते हैं हम लोग, और बैलेंस शीट में फॉर्मेट पूरा रटना होगा। मतलब फिक्स्ड एसेट्स का फॉर्मूला PKNDLO ही करना होगा, इसी में ही लर्न करना होगा। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, इंटेंजिबल एसेट, मार्शलिंग है ये। 8 मार्क ISC में, 6 मार्क CBSE में। शेड्यूल 3 नहीं, वो बोल रहा है कि ये ऑर्डर मार्शलिंग मैटर करेगा कि नहीं। हम बोल रहे हैं अलग से एक बुक में चैप्टर है सर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, शेड्यूल 3 बोलकर। उसमें ना क्या करता है, ट्रायल बैलेंस देता है और बोलता है पूरा बैलेंस शीट बना के दो। कहाँ जा रहे हैं? अच्छा अश्विन, ठंडा लग रहा होगा तो बोलना बंद कर देंगे थोड़ा देर, अभी ठीक है? उफ पे आ गए हो अभी से ही? तो आधी घंटा हुआ है, 1 घंटा। आज थोड़ा लंबा टालेंगे। हाँ ठीक है, अगला क्लास 45 पे है, 7 तक पढ़ाएंगे तुम लोगों को। ब्रेक चाहिए? अच्छा ठीक है चलो। क्विक रेशियो, क्विक रेशियो का दूसरा नाम सुनो ना, एसिड टेस्ट रेशियो। एसिड डिस्पोजल सर वो मशीन अकाउंट में था, डेप्रिसिएशन में, क्लास 11 वो होता है एसिड डिस्पोजल अकाउंट। ये है एसिड टेस्ट। लिटमस पेपर जीवन में यूज किए हैं, कैसे पता चलता था? वही एसिड टेस्ट। मतलब क्या है समझने की कोशिश करिए, क्या हुआ, तकलीफ क्या है? ये ना करंट रेशियो से भी लिक्विड है एसिड टेस्ट रेशियो।
बोल रहा है कि करंट रेशियो, तो आप क्या ले रहे थे, करंट एसेट्स। आप और लिक्विड एसेट्स पे आओ, मतलब करंट एसेट के अंदर भी जो उतना लिक्विड नहीं है उसको हटाओ। एकदम लिक्विड एसेट, एकदम, मतलब और भी है ना, जब चाहे डेटर से पैसा भी मांग सकते हैं, उसमें क्या है। ऐसा नहीं बोल रहे कि इंस्टेंट कैश चाहिए, बोल रहा है कि कम लिक्विड चीजों को हटा दो। और एक और नाम है इसका, लिक्विड रेशियो। देखो ना इंग्लिश में बच्चा कैसे बेचारा मार खा जाता है। नहीं सुनिए तो मेरा बात, लिक्विडिटी रेशियो में दोनों आता है। एग्जाम में पूछा व्हाट इज द लिक्विड रेशियो, तो क्विक रेशियो पूछ रहा है। राइट डाउन द लिक्विडिटी रेशियोज, लिक्विडिटी में दोनों आता है। अब बच्चा को अगर अंग्रेजी ठीक ठाक समझ में आ रहा है तो समझेगा हाँ, लिक्विडिटी इज ऑफ टू टाइप्स, लिक्विड रेशियो इज ओनली वन। वी आर आस्किंग यू टू गिव टू लिक्विडिटी रेशियोज, तो लिक्विडिटी पूछा तो एक ही दोगे क्या, दोनों दोगे, करंट रेशियो और क्विक रेशियो, है ना। हाँ ना, कुछ तो बोलो यार। फॉर्मूला याद करते हैं करंट वाला, सीए। इसमें से दो चीज आप डिराइव करेंगे सर। हाँ मैं रटाना, अब आप पढ़ चुके हैं स्कूल में, हम नहीं पूछना चाहते। मैं एक रेशियो स्टार्ट नहीं हुआ है ना स्कूल में। एक खर्चा मैं क्लास की बिगिनिंग में आपको बताया, जो एसेट है लेकिन कभी उसमें कैश नहीं मिलता है। नहीं नहीं, एडवर्टीजमेंट तो एसेट नहीं है मैम, एडवर्टीजमेंट तो आपका एक्सपेंस है। और कभी कभी अगर उसको डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में लेके जाएं तो उसको हम लोग कैपिटलाइज करवा देते हैं। नहीं नहीं बोलेगी वो। What expense is under current assets, but you will never recover cash from it. It was there in class 11 also. You used to deduct it from a certain expense. इसका डबल इफेक्ट होता था। सोचिए, बैड डेट एक्सपेंस है मैम, प्रीपेड एक्सपेंस, जो प्रीपे किए हैं आप। लूज टूल्स तो सर ऑलरेडी हटाया हुआ है। करंट एसेट लेते समय लूज टूल्स ऑलरेडी एक्सक्लूडेड है कि नहीं है, फिर से कैसे, क्या मतलब दो बार हटा देंगे, इतना न कैसे नहीं पता है सर। करंट एसेट का परिभाषा में आप क्या लेते हैं, क्या क्या आता है करंट एसेट में बताइए। CIT CSO, उस आई में लूज टूल स्पेयर पार्ट्स लेना है। वो बोल रहा है हमको कैसे पता चलेगा इसमें लिया हुआ है कि नहीं लिया हुआ है। हम लोग जब यहां करंट एसेट लिख रहे हैं, हम लोग कौन सा वाला ले रहे हैं, इंक्लूडिंग लूज टूल्स कि एक्सक्लूडिंग लूज टूल स्पेयर पार्ट्स, एक्सक्लूडिंग, तो नहीं लिए हैं। तो because we are seeing the balance sheet, Harshita. We have not been given current asset as per ratio analysis. हमको उन्होंने बैलेंस शीट थमा दी और बोला आप एनालाइज करो। तो उन्होंने तो हमको नहीं दिया कि अच्छा इसमें खाली लिक्विड इतना है, उन्होंने हमको पूरा CIT CSO थमाया और बोला इसमें और लिक्विड क्या है। हर क्वेश्चन इज कि जब हटाना ही था तो आप ऐड ही क्यों किया, जब दिल तोड़ना ही था तो पास बुलाया ही क्यों। गाना है ना, तूने जो ना कहा मैं वो सुनता रहा, दैट इज हर क्वेश्चन। जब हटाना ही था तो जोड़ा ही क्यों भाई मयंक। जब आपको मना ही करना था तो आप हाँ ही क्यों बोले, क्योंकि देखिए तब नहीं पता था ना कि फ्यूचर में आप टॉक्सिक हो जाएंगे। वही तो बोल रहे हैं कि जब ना होना ही था फ्यूचर में तो हाँ क्यों बोला। पॉइंट ये है मैम, जोक्स अपार्ट, इफ यू कैन अंडरस्टैंड, वी आर बीन गिवन अ बैलेंस शीट। सो द बैलेंस शीट इज नॉट सेग्रीगेटिंग क्या इसमें लूज टूल है, क्या इसमें ये है। हम अब एनालिसिस कर रहे हैं कि इन्वेंट्री में लूज टूल हटाओ। अब हम एनालिसिस कर रहे हैं कि करंट एसेट में जो प्रीपेड एक्सपेंस है वो हटाओ। तो पहला आइटम गया प्रीपेड एक्सपेंस। प्रीति आप आंसर करिएगा मैम। CIT CSO में एक ना पूरा, इसमें एक आइटम पूरा, एक हेडिंग, वो पूरा हट जाएगा पूरा। जैसे अदर करंट एसेट के अंदर प्रीपेड आता है, ठीक है, उसका कोई हेडिंग नहीं था। मैं बोल रहा हूं इनमें से एक पूरा डिलीट होगा। आप ही जवाब देंगे नहीं नहीं, बोलने दीजिए उनको। जो आपको लगता है लीस्ट सर्टेनिटी है कैश में कन्वर्ट होने में, लीस्ट सर्टेनिटी, लेट मी राइट डाउन फॉर यू। करंट इन्वेस्टमेंट मैम,
Is this uncertain or you can just go ahead and click on a button and then you will get your money? Uncertain है, हमको नहीं लगता सर. इन्वेस्टमेंट कैसे अनसर्टन है सर? अभी मिलेगा कि नहीं वापस से मालूम. इन्वेस्टमेंट क्या दिक्कत है? ऐप है, फोन नहीं लाया. अगर कोई ऐप है ना, अब स्टॉक या अभी इन्वेस्ट करो एफडी में, 30 सेकंड में बेच सकते हो. अब तुमको तुम्हारा इन्वेस्टमेंट है ना भाई. तो उसमें क्या प्रॉब्लम है? बेचने पे बात है. लॉस होगा, नहीं बेच पाएंगे. यहां प्रॉफिट लॉस का बात क्या है? हाँ, अगर आप सट्टा खेल रहे हैं शॉर्ट सेलिंग का, वो बोल रही है कर रहे हैं, लॉस हो गया है, हम बोल रहे हैं नहीं बेच पाएंगे. कैश एंड बैंक तो ऑलरेडी लिक्विड है, तो ये दोनों तो नहीं हट रहे. हाँ, डायरेक्ट आंसर पीछे से सुन के कि टाइम पास खत्म करने के लिए डायरेक्ट इन्वेंट्री. इन्वेंट्री एकमात्र अकेला ऐसा आइटम है जो अभी तक बिका ही नहीं है. इसलिए तो निकाल रहे हैं. अभी तक लिखाए कहाँ है? नहीं, मैंने निकालेंगे. हाँ हाँ सर, एकदम. अब देखिए कैसा मयंक एक सवाल पूछेगा. तुम लोग बात क्यों कर रहे हैं भाई, समझ लो ना. इन्वेंट्री में मयंक पूछ रहा है भैया लूज टूल्स तो हटाया हुआ था, तो माइनस माइनस प्लस नहीं हो जाएगा? लूज टूल्स नहीं ले ले, सच बोल. आया था ना मन में सवाल? इन्वेंट्री में आपने लूज टूल्स हटाया है कि नहीं हटाया है? स्पेयर पार्ट्स हटाया है कि नहीं हटाया है? है ना? तो वो बोल रहे हैं भैया देखिए इन्वेंट्री माइनस लूज टूल्स है ना, तो आप एक काम करिए ब्रैकेट खोल दीजिए. तो अगर आप ब्रैकेट खोलते तो लूज टूल्स नहीं सर. जब पूरा इन्वेंट्री ही नहीं जा रहा है तो इन्वेंट्री का रिजेक्ट आइटम कैसे जा सकता है? इन्वेंट्री का हिस्सा ही नहीं बनाए थे हम लोग लूज टूल्स और स्पेयर पार्ट्स को, पूरा इन्वेंट्री ही हटा दिए हम. तो अगर इन्वेंट्री नहीं जा रहा है, आपको लगता है लूज टूल्स जाएगा क्या इसमें? अगर इसमें ऑलरेडी लूज टूल्स और स्पेयर पार्ट्स इंक्लूडेड है, रॉ मटेरियल, WIP, फिनिश्ड गुड्स, लूज टूल, स्पेयर पार्ट्स, ये पांचों का पांचों आइटम हटा दीजिए. लेकिन ये अगर इन्वेंट्री एक्सक्लूडिंग लूज टूल्स है, अरे कुछ मत कर, ऑलरेडी हटाया हुआ है इसमें से. ये इन्वेंट्री है जिसमें लूज टूल्स नहीं है, तो ऑलरेडी हटाया हुआ है ना, फिर से मत हटा देना. समझ रहे हो अश्विन? प्लीज क्लैरिफाई करिए ना. कई बार हमको लगता है कि हम ज्यादा कंफ्यूज कर देते हैं, बच्चा का आंसर बेटर होता है. कब आप लूज टूल्स के बारे में कुछ करेंगे? भैया कभी नहीं करेंगे. लूज टूल्स अगर इन्वेंट्री में ऑलरेडी डिडक्टेड है तो चुपचाप इन्वेंट्री लेस करेंगे. अगर लूज टूल्स इन्वेंट्री का पार्ट है तो भी लूज टूल्स को कुछ नहीं करेंगे, पूरा इन्वेंट्री हटा देंगे. लूज टूल्स का कुछ करना ही नहीं है सर. लूज टूल्स अगर इसमें से इन्वेंट्री इज इंक्लूडिंग लूज टूल्स, व्हाट आर यू रिमूविंग? ऑल ऑफ इन्वेंट्री. लूज टूल्स इज ऑलरेडी रिमूव्ड. इन्वेंट्री इज एक्सक्लूडिंग लूज टूल्स, सो इसमें तो ऑलरेडी हटाया हुआ है, जस्ट रिमूव द रिमेनिंग पार्ट ऑल्सो. समझ में आ रहा है सर? अब इसमें से सवाल कैसे आएंगे, हम आपको डायरेक्टली टफ वाले पे लेके जाते हैं शाम भवी. आपको ना QA/QL, ये हो गया क्विक एसेट. तो क्विक एसेट का फॉर्मूला क्या बना? करंट एसेट माइनस P माइनस इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी. ये कौन सा रेशियो बन गया? प्रीपेड एक्सपेंसेस. चलेगा सर? इसका आइडियल रेशियो ये लोग बोला 1:1. बोला ये हैंड टू माउथ रखना, एकदम लिक्विड, संग संग बेचो, संग संग पेमेंट करो. बोल रहे क्यों अटका के रखेगा पैसा यार? इन्वेंट्री तुम्हारा हाई है, ठीक है, समझ में आता है. कैश बैंक में तुम ही तो बोला जब चाहे पैसा निकाल सकते हैं, तो जितना पेमेंट करना है उतना ही रखो ना. ज्यादा लिक्विडिटी रख के क्या होगा? पैसा ब्लॉक ही तो करोगे. क्लियर है सर? टाइम वेस्ट ना करके सवाल जवाब बनाए क्या थोड़ा?
कि दूसरा रेशियो आज आप लोग को इंट्रोड्यूस कर दें? सम ही करते हैं, ठीक है। बुक देंगे थोड़ा, लाए कोई? मेरे पास है, घबराइए मत। मैम 13 से लेके 22। ईशानी, मोनल, प्रिशा, ये लोग क्यों नहीं अटेंड कर रहे हैं आज? यूथोपिया। आप नहीं गए चेयर लीडिंग करने? मतलब कल आप लोग में से कौन कौन नहीं आने वाला है? कल है ना, कल से चालू है, तो आप अभी चले जा रहे हैं? वाह क्या बात है। किसकी मम्मी? आपकी मम्मी बुला रही है? अच्छा, झूठ बोल रहा, हमको मालूम है। हम ही को फोन करेगा कि भैया अगर मम्मी का फोन आए ना, हम आपका एग्जाम्पल देते हैं क्लास 11 को, मालूम है? एक पॉइंट है, याद होगा आपको, प्रिंसिपल ऑफ फुल डिस्क्लोजर। एक तो बचपन में क्लास 11 में पॉइंट पढ़े होंगे प्रिंसिपल ऑफ फुल डिस्क्लोजर का। हम अनंत का एग्जाम्पल देते हैं। एक दिन अनंत फोन करके हमको बोलता है, भैया मम्मी का फोन आया अगर तो बोलिएगा हम ट्यूशन कर रहे थे। एक लेवल और, भैया आपके पास कोई फोटो है ट्यूशन सेंटर का, वो खींच के भेजिए, हमको मम्मी को प्रूफ देना है। हम बोले देखो हम झूठ तो नहीं बोल पाएंगे, फोटो भी नहीं भेज पाएंगे। फिर दूसरा बात क्या बोलता है, भैया फोन मत उठाइएगा। बोला देखो, बोला उससे क्या होगा, बोला झूठ नहीं बोलना पड़ेगा। हाँ, तो अब देखिए हम बिलीव करते हैं पेरेंट्स को मिलना चाहिए फुल डिस्क्लोजर, कि अच्छा आपका बच्चा झूठ बोल के भागा है, तो अगर हमको बैंक साउचिटी में दिखता ना, उसका फोटो खींच देते और मम्मी पापा को भेज देते। तो अभी 100% मम्मी को नहीं बुलाई है, या तो अपनी मम्मी तो नहीं बुलाई है। किसकी मम्मी बुलाई है? अपनी मम्मी। चलिए शुरू करें। भेजे हैं मैम हमको। मेरा फोन कहाँ गया? ये देखिए, सच मामले में मेरी ही बेटी है, पार्क में जाके सो गई झूला पे। आप भूल के तो नहीं आते? नहीं नहीं, जब आपकी बेटी बड़ी हो जाएगी तो आप इससे अकाउंट्स पढ़ेंगी ना? मोस्ट प्रोबेबली साइंस पढ़ा देंगे, इसमें क्या है? मैथ्स छोड़ के सब कुछ पढ़ा सकता है। भेजे नहीं आप अभी तक हमको? हो, चलिए, तो छोटू छोटू सा सम है, 13 से लेके 22 तक करना है। अब देखना 2-2 मिनट में एक सम बनेगा। चलिए, दिवित नींद में है कि आंखें मतलब होश में है? नॉर्मल। चलिए विधि, 13 नंबर बताइए ना, बोलिए ना फटाफट। हाँ, इन्वेंट्री 2 लाख रुपया का दिया है। वर्किंग कैपिटल मतलब CA माइनस CL 5 लाख का है। करंट एसेट 10 लाख है। तो इसका मतलब करंट लायबिलिटी कितना हुआ मैम? देखिए ना, वर्किंग कैपिटल 5 लाख है, करंट एसेट 10 लाख है। क्या माइनस करें तो 5 लाख आ जाए?
आप बोलेंगे तो हम पूरा समझा देते हैं कैसे आ रहा है 5 लाख। CA 10 लाख माइनस एक्स इज इक्वल टू 5 लाख, एक्स उधर भाग जाएगा टाइम माइनस हो जाएगा, माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस 5 लाख, माइनस माइनस कैंसल, करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू 5 लाख। ठीक है मैम, फिर बैंक ओडी 1 लाख काम का नहीं है मैम ये अभी क्विक रेशियो। तो अभी करंट एसेट 10 लाख आया, करंट लायबिलिटी 5 लाख, इनमें एक चीज को हटा दीजिए बस। क्विक रेशियो कैसे निकालते थे मैम, याद करके बताए ना, क्विक एसेट्स बाय करंट लायबिलिटी। क्विक एसेट्स का फॉर्मूला है करंट एसेट 10 लाख माइनस प्रीपेड एक्सपेंस माइनस इन्वेंट्री। प्रीपेड एक्सपेंस नहीं है तो नील है, तो 8/5 8:5 मतलब 1.6:1 चलेगा। मान्य समझ रहे क्या, 10 सम जो बोल रहे हैं काट पीट करना ऐसे होता है। देख 8 इधर आया, 5 3 कैरी फॉरवर्ड है ना, 1 होता है ना ये, तो यहाँ 5 लिखते थे, 3.06 30 लॉन्ग डिवीजन मेथड। कमेंट करने आता है मैम। इट इज नॉट एन आइडियल रेशियो एज इट इज लोअर देन 2:1, sorry 1 it is higher than 1:1, so it is more than liquid but it is not ideal। चलिए नेक्स्ट विधि कंटिन्यू करिए ना। 14 नंबर, CA 5 लाख 75,000। एक बार क्विक रेशियो बताओ तो फटाफट, क्विक एसेट्स अनलेस प्रीपेड एक्सपेंस हो, वो भी माइनस कर दो ना। हाँ हम लोग 72 देख 14 नंबर कर रहे हैं भाई, ध्यान दे। ये मैथ नहीं है, सुनिए, ये बहाना मत दीजिए मैथ का। हम भी मैथ में बहुत स्ट्रगल किया 11-12 में। 11-12 का मैथ जेन्युइनली टफ होता है। प्लस माइनस को मैथ का नाम मत दीजिए, एडिशन सब्ट्रैक्शन तो आना चाहिए सर आपको। क्विक एसेट्स है ना, पहले तो क्विक एसेट क्लियर है कैसे आया। वर्किंग कैपिटल होता है मैम CA माइनस CL, कितना बोल रहे हैं आप, 3 लाख, जबकि करंट एसेट 5 लाख था, तो कितना करंट लायबिलिटी हुआ होगा। मतलब ऐसा वाहियात समझ देख रहे हैं कैसा है, मतलब 2 लाख रुपया करंट लायबिलिटी आ गया 2:1। हाँ मैम 4 लाख हुआ ना जी। हम थोड़ी ना बोल रहे आइडियल है ये, आंसर तो 2:1 नहीं आ रहा है मेरा। वर्किंग कैपिटल क्या है मैम, लिक्विड रेशियो वो नहीं है मैम। चलिए देखते हैं क्या था लिक्विड रेशियो। कहाँ लिखे तेरे, लिक्विड रेशियो कौन सा रेशियो होता है, क्विक रेशियो। आपको समझ में आया वसुंधरा, मेरा करंट लायबिलिटी कैसे आया। CA माइनस CL 5 लाख दिया हुआ था, 3 लाख 2 लाख दिया हुआ था, 3 लाख दिया हुआ था, 5 में से माइनस कर दिए 3 लाख, 2 लाख आ गया। 15 नंबर मैम, वो है प्रीपेड एक्सपेंस, तो सीधा मतलब 50,000 लेस करना है। ये क्या 220 था ना मैम,